अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 22 मई 2025 जुमेरात का दिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल मखसूस नशिस्तों के केस में एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 मुतफरक दरखास्तों पर आइनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं, जबकि एक दरखास्त मंजूर कर ली गई है। आज के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में तलखी भी हुई है, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील आइनी बेंच पर बरहम हुए हैं। वो मामला क्या था, कौन सी 3 दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं और कौन सी एक दरखास्त मंजूर की गई है, और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले जो महफूज फैसला सुनाया गया है, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तों पर सुनाया गया। और मैं बार बार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए कह रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर करदा दरखास्तें दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, और चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों अलाइज सियासी जमातें हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तमाम इक़दामात मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़दामात हैं। ये आज के रोज़ जो फ़ैसला सुनाया गया है, सबसे पहले मैं ये क्लैरिटी करता चलूँ कि ये जो मरकज़ी नज़रसानी की अपीलें हैं उस पर फ़ैसला नहीं सुनाया गया, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 वकला फैसल सिद्दीकी और हामिद खान की जानिब से जो 4 मुतफरक दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें एक तो बेंच की अददी अक्सरियत जो कि 11 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है, वो ये समझते हैं कि 13 रुकनी बेंच को समाअत करनी चाहिए। दूसरा एतराज़ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर 5 जजेस जो कि मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने वाले ओरिजिनल बेंच में शामिल थे, उन्हें भी इस नज़रसानी बेंच में शामिल करने के हवाले से दरखास्तें थी। तीसरी दरखास्त 26वीं आइनी तरमीम तक इस केस को मुलतवी करने की दरखास्त थी, और चौथी दरखास्त इस केस की बराह रास्त नशरियात के हवाले से थी। तो 3 दरखास्तें मुस्तरद और एक मंजूर की गई है। ये कौन सी दरखास्तें हैं, इस पर मैं वीडियो के अगले हिस्से में आऊँगा, जो कि खासा अहम है, और आने वाले दिनों में ये हमारे मुल्क का सियासी मुस्तकबिल जो है वो उसका तायुन होगा इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट से, इस समाज से, इस कार्रवाई से और इसके फैसले से। मगर उससे कबल आज के रोज़ जो एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी वो आइनी बेंच पर किस एक नुक्ते पर बरहम हुए, सबसे पहले हम वो गुफ्तगू कर लेते हैं, और उसके बाद फिर ओरिजिनल और मुख्तसर फैसला जो आज के रोज़ सुनाया गया है वो मैं तफसीलन आपके सामने रखता हूँ। तो जनाब, मामला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये 4 दरखास्तें जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस पर ये दलाइल दे चुके थे गुज़श्ता 2 से 3 समातों के दौरान। आज के गुज़श्ता रोज़ जो मखसूस नशिस्तें जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माले गनीमत के तौर पर तकसीम कर दी थी, उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM और मुस्लिम लीग नून शामिल है। उनकी जो मुतासरा ख़वातीन हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले से मुतासरा हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में उनसे जो मखसूस नशिस्तें वापस ले ली गई थी, वो उनके वकील हैं मखदूम अली खान। उनकी जानिब से इन मुतफरक दरखास्तों के ऊपर ये जो एतराज़ात की दरखास्तें थी उस पर दलाइल दिए गए, गुज़श्ता रोज़ भी दिए गए, आज के रोज़ भी दिए गए। मखदूम अली खान का आज के रोज़ कहना था कि आइन के आर्टिकल 191A और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के होते हुए इस बेंच पर सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स का इतलाक नहीं होता। यानी फैसल सिद्दीकी और हामिद खान कह रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक पुराने बेंच को बहाल करें, जस्टिस मंसूर अली शाह के दीगर 4 जजेस इसमें शामिल हों, और वही बेंच जो है फैसला करे, और बेंच की जो अददी अक्सरियत है वो भी 13 जजेस हों, 11 जजेस ना हों। यानी उनके कहने का मकसद ये था कि ये आइनी बेंच जो है वो नज़रसानी की इन दरखास्तों पर समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मखदूम अली खान से पूछा कि आप बताएं सुप्रीम कोर्ट के 1980 के कौन से रूल्स हैं जो नई आइनी तरमीम यानी कि 26वीं आइनी तरमीम से मुताबिकत नहीं रखते, जिस पर उन्हें बताया गया कि 1980 के सुप्रीम कोर्ट के रूल 8 जो कि ये कहता है कि नज़रसानी की दरखास्तों पर समाअत वही बेंच करेगा जिसने मरकजी केस पर फैसला सुनाया हो, वो अब मौजूदा 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में मुताबिकत नहीं रखता, क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम में कहा गया है कि कोई भी आइनी तशरीह का मुकदमा हो, चाहे उसकी नज़रसानी क्यों ना हो, वो आइनी बेंच सुनेगा। मखदूम अली खान ने फिर कहा कि मेरी नज़र में ये 11 रुकनी नहीं बल्कि 13 रुकनी बेंच है। ये इतराज़ किया जा रहा है कि ये 11 रुकनी बेंच है, मगर ये 13 रुकनी बेंच इसलिए है कि 2 जजेस जो हैं वो फैसला सुना चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी की बात की जा रही थी, और कहा गया कि जब ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होगा, ये 11 जजेस फैसला सुनाएंगे, तो उन 2 जजेस का फैसला भी इसमें काउंट होगा, लिहाजा ये 11 नहीं 13 रुकनी बेंच है। मखदूम अली खान ने मजीद कहा कि इस केस की बराह रास्त नशरियात के हवाले से दरखास्त दायर की गई थी। मेरी राय में ये इस अदालत का फैसला होगा कि बराह रास्त नशरियात करनी है या नहीं। आप चाहे इसे जुडिशल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर फैसला कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं अगर बराह रास्त नशरियात का फैसला किया जाता है।
उसके बाद दूसरी दरखास्त मखदूम अली खान ने कहा कि यह थी कि 26वीं आईनी तरमीम तक इस केस को मुलतवी किया जाए। तो उस पर मखदूम अली खान का कहना था कि कौन सा केस कब लगना है यह तय करना इस अदालत का अख्तियार है, किसी की ख्वाहिश नहीं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप ये दरख्वास्त 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक मुलतवी कर देते हैं तो फिर आईनी बेंच काम नहीं कर पाएगा। फिर आईनी बेंच के सामने जितनी भी दरखास्तें हैं सब दरख्वास्त गुजार आकर कहेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक आप हमारा केस भी ना सुने। तो मखदूम अली खान ने कहा कि फिर आप किस किस की ख्वाहिश पर अमल दरामद करेंगे इन दलाइल के साथ। अच्छा, एक दिलचस्प बात कि मखदूम अली खान ने यानी कि PMLN, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM या आप अगर इसको लार्जर लैंडस्केप में देखें तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं। उनके जो दलाइल थे आईनी बेंच ने उसी के अकॉर्डिंग फैसला सुनाया। जिस चीज़ पर उन्हें एतराज़ नहीं था वो तो फैसला दरख्वास्त मंजूर कर ली, मगर जिस पर एतराज़ था वो मंजूर नहीं की। जब मखदूम अली खान साहब ये दलाइल मुकम्मल कर रहे थे तो उसके बाद आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अचानक से कहा कि हम 10 मिनट का वक्फा लेते हैं, हम आपस में मुशावरत करते हैं और आके महफूज फैसला सुनाते हैं। इसी दौरान जब आईनी बेंच उठने लगा तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी रोस्टम पर आए और उन्होंने गुस्से में कहा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद जवाबुल जवाब का हक ख़त्म कर दिया गया है। यानी जवाबुल जवाब वो होता है कि जब एक वकील शुरू में दलाइल देता है जिसकी दरखास्तें होती हैं और फिर जो उसका अपोनेंट होता है वो उसके जवाब में अपने दलाइल देता है और फिर जो दरखास्त गुजार होता है वो फिर जवाबुल जवाब यानी कि अदालती ज़बान में जिसे रिबर्टल कहा जाता है, रिबर्टल देता है। तो आज के रोज़ जब उसका मौका नहीं मिला तो फैसल सदीकी साहब ने खासे गुस्से से आईनी बेंच को मुखातब करते हुए कहा कि क्या 26वीं आईनी तरमीम के जवाब में के बाद जवाबुल जवाब का हक ख़त्म कर दिया गया है। जिस पर यहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उन्होंने कहा कि आपने दरखास्त दी, मखदूम अली खान ने उस पर दलाइल दिए, आप क्या जवाबुल जवाब देना चाहते हैं। फैसल सदीकी ने दोबारा कहा कि अगर 26वीं तरमीम के बाद जवाबुल जवाब ख़त्म हो गया है तो हमें बता दिया जाए। फिर उन्होंने एक और आईनी बेंच को ताना दिया, उन्होंने कहा कि अगर 26वीं तरमीम के बाद जवाबुल जवाब ख़त्म हो गया तो हमें बताएं, मैं ख्वाजा हारिस जितना वक्त नहीं लूँगा जवाबुल जवाब में, मगर मुझे मुनासिब वक्त चाहिए। ख्वाजा हारिस इसी आईनी बेंच के सामने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच के सामने जिसने एक स्याह तरीन फैसला आइन पर हमलावर फैसला दिया, फौजी अदालतों को रेगुलराइज किया। ख्वाजा हारिस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वजारत दिफा के वकील थे और उन्हें जवाबुल जवाब में मुतअद्दिद समातों पर अपने दलाइल दिए और आईनी बेंच ने उन्हें नहीं रोका। तो उन्होंने आज के रोज़ कहा कि मैं ख्वाजा हारिस जितना नहीं और उतना आप मुझे देंगे भी नहीं, लेकिन मुझे एक मुनासिब वक्त चाहिए। जिस पर मखदूम अली खान दोबारा आए, उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इस केस में हक़ दावा ही नहीं बनता, ये क्यों एतराज़ात चलते हुए केस में एतराज़ात की दरखास्तें दायर कर रहे हैं, आप इनकी दरखास्तें मुस्तरद करें। फैसल सदीकी साहब ने मखदूम अली खान की तरफ मुखातिब होते हुए दोबारा गुस्से में कहा कि फिर हमें इस केस में फ़रीक क्यों बनाया गया है। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप एक सीनियर वकील हैं, आपका रवैया नाकाबिल कबूल है। उसके बाद आप फैसल सदीकी साहब, आप मखदूम अली खान से नहीं हमसे मुखातिब हो, हम आपका फेयर ट्रायल का मौका देते हैं। उसके बाद फैसला महफूज हुआ। आईनी बेंच जो है वो 10 मिनट का वक्त लिया गया था, लेकिन उसके बाद वो गालबन कोई आधे घंटे बाद आया। अब जो महफूज फैसला सुनाया गया है, आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कुल 4 मुतफरक दरखास्तों में से 3 की हैं मुस्तरद, 1 की है मंजूर। आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की केस की बराह रास्त नशरियात की दरखास्त मंजूर करते हुए कहा कि चूंकि ये तसलसल है उस मरकज़ी केस का और मरकज़ी केस में भी बराह रास्त नशरियात हुई थी, लिहाजा वो जो एक पायलट प्रोजेक्ट उस वक्त शुरू किया गया था, हम IT डिपार्टमेंट को ये हुक्म जारी करते हैं कि आप इस केस की बराह रास्त नशरियात कर दें। और साथ ही कहा गया कि इस हवाले से इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। और ये 11 के 11 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर इस केस की बराह रास्त नशरियात की दरखास्तें मंजूर की हैं। दीगर जो 3 दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं उनमें 2 दरखास्तें बेंच पर एतराज़ की थी। उनमें एक दरखास्त ये थी कि ये अददी अक्सरियत में 11 रुकनी बेंच है, जबकि इसको 13 रुकनी बेंच होना चाहिए। आईनी बेंच ने कहा कि नहीं, ये 13 रुकनी बेंच है। दूसरा एतराज़ ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह ऑथर जज हैं और दीगर 5 जजेस जो मरकजी केस में इस बेंच का हिस्सा थे, उन्हें इस बेंच में वापस लाया जाए। वो इस्तदा भी मुस्तरद हुई है। एक और इस्तदा इसमें यह थी कि जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने रिक्यूज़ नहीं किया। तो जब वो रिक्यूज़ नहीं हुआ तो बेंच अज़-सर-ए-नौ तश्कील नहीं हो सकता और ये 11 रुकनी बेंच नहीं बैठ सकता। वो एतराज़ भी नहीं माना गया। तो बहरहाल हामिद खान साहब की बेंच पर एतराज़ और उनकी दरख्वास्त को तो खैर नंबर नहीं लगा था। फैसल सदीकी साहब की जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद किया गया है। और साथ ही हामिद खान साहब की दरख्वास्त के 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक इस केस की समाअत को इल्तवा में डाला जाए, उसको भी मुस्तरद किया गया है।
अदालत ने मुख्तसर फैसला आज के रोज सुनाया है, तफसीली हुक्मनामा बाद में जारी किया जाएगा। IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इंतजामात का हुक्म दे दिया और केस की मजीद समाअत सोमवार दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अब इतराजात का मामला तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सोमवार से केस की बराह रास्त नशरियात होंगी, केस को मेरिट के ऊपर चलाया जाएगा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की कोशिश है कि उन्होंने हज पे भी जाना है, जल्द से जल्द इस केस को समाअत को मुकम्मल करके ओवरऑल इस मरकज़ी नज़रसानी की अपीलों पर फैसला जारी करें और वो आइंदा हफ्ते हर सूरत जारी हो जाएगा। अब मजीद इसमें इल्तवा नहीं हो सकता। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी। यानी आप देखिए कि मखदूम अली खान ने कहा कि आप बराह रास्त दिखाना चाहते हैं, ये आपकी सवाबदीद है, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो वो दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जिन 3 दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन, PMLN, पीपल्स पार्टी, अटॉर्नी जनरल और मुतासरा 12 जुलाई के फैसले की मुतासरा खवातीन, यानी अगर इनको आप कुल मिलाकर इनकी हैसियत देखें तो ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, उनका मौक़िफ़ है। तो आईनी बेंच ने वो दरखास्तें मुस्तरद की हैं। और ये केस जिस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे सियासी मुस्तकबिल का तयन करेगा। इमरान खान से मुज़ाकरात, उस हवाले से इमरान खान का एक दिन इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश और दूसरे दिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद। तो ये जिस तरह की सूरत हाल है, गुज़श्ता वीडियो में मैं उसे बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ। और अब ये है कि आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला जो है ख़िलाफ़ फ़ैसला जारी होने की एक नई रिवायत जो है वो अब जारी हो चुकी है। मखसूस नशिस्तों का ये केस, जिस पर मैं बारहा एक बात कहता रहा कि आप इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम की यहाँ पर ढिटाई और बेशर्मी देखिए कि इमरान खान उनका बदतरीन सियासी राइवल है। ये नशिस्तें उनकी हैं, ये मैंडेट उसका है, लोगों ने उसको दिया है। 8 फरवरी के बदतरीन धांधली ज़्यादा इंतखाबात के बावजूद भी वो जितनी नशिस्तें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में सिक्योर कर पाया, उसकी जमात सिक्योर कर पाई, उसके तनासब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का केस है, मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की। लेकिन ये चारों सियासी जमातें बड़ी बेशर्मी और ढिटाई से कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन का तकनीकी बुनियादों का सहारा लेकर ये मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएँ, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक 27वीं आईनी तरमीम करनी है, जिसमें इस सियासी जमात का, सियासी मंजरनामे का, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का और बिलखसूस जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुस्तकबिल जुड़ा है। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी। इस सिलसिले में मजीद जो तफसीलात होंगी, वसीम मलिक अपनी इसी वीडियो की सूरत में, अगली वीडियो की सूरत में आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।